अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ही पार्ट है। लास्ट लेक्चर में बेसिस को डिस्कस किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितने सेल होंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कितने सेल होंगे, यूनिसेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा होगा, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है। आज हमने हर किंगडम में उन्हीं करेक्टर्स में से 3-4 लिखने हैं। उनको लिखते जाना है और बताते जाना है कि इस किंगडम में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके करेक्टरिस्टिक्स ये होंगे। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज याद करवा दूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, ये आप पढ़ते आ रहे हैं वर्ड बहुत स्टार्ट से। इसकी डेफिनेशन, ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड एज वेल एज दे कैन स्टोर द एनर्जी। और हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे गेट देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। राइट, इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं सबसे पहले किंगडम पे। हमारा सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, अब इसमें जस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि प्रोक्रियोट्स हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। किंगडम मोनेरा कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप के। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ऑलवेज ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। इस किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनको मोनेरम्स कहते हैं। इस किंगडम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे ना, उसको हम मोनेरम्स कहेंगे, राइट। बैक्टीरिया के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको प्रोकैरियोट नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोट जो है सिर्फ बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोट्स, जहां ये वर्ड यूज होगा बेटा आपने इसका मतलब समझ लेना है कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है। बैक्टीरिया लिव्स इन चेन फॉर्म, ये चेन की फॉर्म में रहते हैं। चेन की फॉर्म किस तरह होती है, ऐसे एक दूसरे के साथ ये जुड़े होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया चेन फॉर्म में रहती है, या फिर इनका यूं क्लस्टर बना होता है, गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना, ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर। रहने के स्टाइल इनके डिफरेंट हैं लेकिन रहते ये इकट्ठे हैं। समटाइम्स ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अब सम बैक्टीरिया, बल्कि मोस्टली बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ये मरी हुई चीजों के अंदर होते हैं, बट सम बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफ्स, ये मरी हुई चीजों के अंदर से अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में जो बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफ हैं, और कम क्वांटिटी में जो बैक्टीरियाज हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, साइनोबैक्टीरिया इज अ नेम ऑफ बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोरोफिल उनके अंदर होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जाहिर बात है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी डाइट को हासिल कर सकते हैं। और दूसरे जो बैक्टीरियाज हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, बाकी सब, सिर्फ एक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे आर ग्रीन इन कलर, राइट। ग्रीन इन कलर है, कलर होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, राइट। ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें डिफरेंट पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इज दैट क्लियर? अभी तक की कोई चीज ऐसी जो आपको बच्चे समझ ना आई हो तो आप उसको यहाँ पर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बैक्टीरिया हमारे पास सब के सब प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिर्फ एक साइनोबैक्टीरिया जो है हमारे पास वो जो है ऑटोट्रॉफ है, बाकी सब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों साइनोबैक्टीरिया, हमसे पूछा जा सकता है ना ये क्वेश्चन, क्यों साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है? क्योंकि वो पिगमेंट है, उसके पास कलर है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी डाइट ले सकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट किंगडम पे आ जाते हैं। आवर नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, अगर आपको याद हो जब हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें प्रोटिस्टा ही थर्ड ऐड किया था, दो तो पहले थे, एनिमीलिया और प्लांटी। और इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे थे हमने जिनके करेक्टरिस्टिक्स दोनों जैसे थे, प्लांट्स जैसे भी एंड एनिमल्स लाइक भी। अब इधर हमने उन ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करके पढ़ना है, मतलब एनिमल लाइक जो थे कुछ उनको अलग, और प्लांट्स लाइक जो थे उनको अलग कर देना है। देखा यहाँ पर मजीद उसको हमने क्लासीफाई कर दिया है, क्योंकि इस किंगडम में ऑर्गेनिजम्स आए ही वो थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। किंगडम प्रोटिस्टा हैव यूनिसेलुलर organisms, राइट? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर में अब मल्टी सेलुलर मैंने वर्ड यूज किया है ना, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं एक, ये मैं आपको चीज थोड़ी यहीं क्लियर कर दूं। एक होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल है, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर की आगे दो टाइप्स हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, इसलिए मैंने यहाँ ये वर्ड यूज किया सिंपल मल्टी सेलुलर। इज दैट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हमारे पास होंगे यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर, ठीक है? मल्टी सेलुलर की दो टाइप्स हैं, एक सिंपल मल्टी सेलुलर, एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट सिंपल मल्टी सेलुलर को डिस्कस करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में ज्यादा सेल तो होते हैं बट दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। किसकी बात करें हम? सिंपल मल्टी सेलुलर की बात करें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। जैसे हमारी बॉडी में सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बन जाता है, तो इनकी बॉडी में ये स्टोरी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी बॉडी में कोई सेल मिलते नहीं है, कुछ ऑर्गन नहीं बनते, कुछ इंडिविजुअल नहीं बनता। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ये हुई कि दोज ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर की मैं आपको बता रही हूँ, दोज ऑर्गेनिजम्स who do not have sex cells या फिर organs and they do not form embryos। जाहिर बात है जब सेल, ये वाले सेल नहीं होंगे तो एम्ब्रियो भी फिर नहीं बनेगा। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। आपने कभी सुना है कि बैक्टीरिया मेल है या फीमेल है? नेवर। इसका मतलब सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव नो जेंडर, हैव नो सेक्स सेल्स, दे हैव नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेटा ए सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, ए सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर प्लांट लाइक जो होंगे तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा वो पढ़ लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होंगे, ठीक है? ये ए सेक्सुअल वर्ड मैंने यूज किया है। ए का वर्ड जहां भी आपकी बायोलॉजी में यूज होगा इट मींस नॉट, और आगे जो भी होगा वो मतलब नॉट। अब सेक्सुअली है तो नॉट, सेक्सुअली मतलब नहीं, इनका प्रोडक्शन ये नहीं होती, राइट? एनिमल लाइक जो प्लांट्स हमारे पास होंगे वो हेट्रोट्रॉफ होंगे। किंगडम मोने प्रोटिस्टा के अंदर अगर जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट लाइक, वो होंगे ऑटोट्रॉफ, और जो एनिमल्स लाइक होंगे वो होंगे हेटरोट्रॉफ्स। सिंपल। हम ये कह सकते हैं अब कि इस सिंपल मल्टीसेलुलर भी है इसमें, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर भी है इसमें, ऑटोट्रॉफ भी है इसमें, हेटरोट्रॉफ भी है इसमें। किंगडम मोनेरा में सिर्फ
प्रोक्रियोट्स होंगे और किसी किंगडम में प्रोक्रियोट्स नहीं होंगे, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एल्गी हो सकती है प्लांट लाइक, ठीक है। एग्जांपल एल्गी की प्लांट्स हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? अगर एनिमल की एग्जांपल पे जाएं तो वो होगी हमारे पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ लैक क्लोरोफिल, दे ऑल्सो डो नॉट हैव सेल वॉल, इसलिए दे रिजेंबल एनिमल्स। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स लाइक हैं, एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स लाइक हैं। नॉट फंजाई, फंजाई लाइक हैं, यानी बिल्कुल उनकी तरह नहीं है, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। बाकी जो इसकी फर्दर स्टडी है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।